चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारे जेब को अब हाजते रफू क्या है। आज मेरा सर झुका हुआ है और मैं जख्मों से चूर लहूलुहान अपने चाहने वालों की भीड़ में अकेला खड़ा हूं और सोच रहा हूं कि मेरी इस रात की तकदीर में कोई सहर है या नहीं। ना आदम जात, न घरों में जिंदगी के आसार, न कोई आवाज, पनघट वीरान, मंदिर खाली, मस्जिद में सन्नाटा, मदरसों और पाठशालाओं में धूल उड़ रही है। भरे पूरे गांव खाली पड़े हैं क्योंकि लोग, औरतें, बच्चे या तो सभी मारे गए या गांव छोड़कर भाग गए। पोखरी के किनारे वुजू करती मस्जिद की मीनार पर कब की अटकी हुई एक अज़ां, फर्श मस्जिद गुज़श्ता दिनों की नमाजें समेटे हुए। गांव खाली हैं, अल्लाह भगवान दोनों अकेले हुए। मदरसों और पाठशालाओं में कोई नहीं। कल क्या होगा ये पता नहीं। खासा तैयार है जिले सुबानी। शहजादों ने खाना खा लिया? शहजादों ने? दरअसल इस वक्त हम अपने शहजादों को याद कर रहे थे। मिर्ज़ा फ़खरू, मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा अबू बकर, जवां वक्त, सभी वली अहद बनना चाहते थे। आज हमारे पास न वली अहदी है न वली अहदी चालने वाले शहजादे। क़ैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? संदल, ये निगोड़ी संदल भी पता नहीं कहाँ मर जाती है जाके। चले थे बादशाह बनने, अभी इस अंधेरी कोठरी में बैठकर करें बादशाह। हम खाना नहीं खाएंगे। अहमद भाई, जिले सुबानी, याद है दिल्ली की सर्दियों का कैसा इंतजार रहा करता था। लगता है वो मेहरबान सर्दियां हमने किसी और जिंदगी में देखी थी। अंगीठी नहीं चलवाई? अंगीठी तो अब मल्लिकाए आलिया के पास है जिले सुबानी। भाई अब हमें जिले सुबानी ना कहा करो। देखते नहीं हम आज अपने ही किले के एक ऐसी कोठरी में हैं जिसमें हमें अपने खादिमों तक का रहना गवारा नहीं था। जिले सुबानी, आप खाना खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा। परी जमा, बिस्मिल्लाह।
अहमद बेग, आज तुमने नमक का हक अदा कर दिया। हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। जिल्ले सुभानी, लेकिन ये कंबल उठा लो, तुम भी बूढ़े हो रहे हो, सर्दी तुम्हें भी लग रही होगी। मेरे लिए तो आपके नमक की गर्मी ही बहुत है जिल्ले सुभानी। इस साल सर्दी ज्यादा है, ये हमें ही लग रही है। इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही है जिल्ले सुभानी। हाँ, रात बहुत हो गई जिल्ले सुभानी, अब आप सो जाइए। इन भारी जूतों की आवाज हमें सोने नहीं देती। ये लगता है फिरंगी पहरेदार किले के फर्श पर नहीं है, हमारे दिल पर चल रहे हैं। जरा जाके देखो। तुम लोग जरा पांव दबाकर नहीं चल सकते? तुम्हारे जूतों की आवाज जिल्ले सुभानी को सोने नहीं दे रही है। The bloody royal sleep is not coming. Come on, get it. Come on, come on. परवरदिगार, गुनाहों को बख्शने वाले, हमें किन गुनाहों की सजा मिल रही है? जिल्ले सुभानी, इजाजत हो तो मल्लिका आलिया के पास से अंगीठी मंगवा ली जाए। नहीं, अंगीठी एक ही है, उन्हीं के पास रहने दो, क्योंकि उनकी सजा हमसे ज्यादा सख्त है। उन्होंने तो गुनाह वतन परस्ती भी नहीं किया। या अल्लाह रहम। The Mughal pride. रस्सी जल गई, बल नहीं गए। ये बल जाएंगे भी नहीं। देखा जाएगा, पर इधर आपको कोई खास तकलीफ तो नहीं जिल्ले सुभानी? अल्लाह का शुक्र है। गुड, मतलब आपका अल्लाह आप पर बहुत मेहरबान। मेटकाफ साहब, जिल्ले सुभानी के लिए अगर एक कंबल और मिल जाता तो। श्योर, अगर तोशा खाना में कोई और कंबल बचा होगा तो जरूर मिल जाएगा। और कुछ? जिल्ले सुभानी ने महीनों से धूप नहीं देखी है। कुछ फिक्र नहीं, हम आज ही धूप तक ये शाही फरमान भेज देंगे कि वो आलम पनाह किंग एम्परर ऑफ इंडिया की खिदमत में हाथ बांधे हाजिर हो जाए। तुम अपने किंग को यह क्यों नहीं बताते कि वो कैदी की तरह जीना सीखे? गुस्ताख। मिस्टर अबू जफर, there is only one way, एक ही रास्ता। तुम जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर दिल्ली शहर के सामने कंपनी बहादुर से बगावत करने की माफी मांगोगे और हम तुम्हें माफी दिला देंगे, और साथ में रहने का वास्ते एक अच्छा मकान भी। लाहौल वला खुबत, तुम हमें 1000 बार मारो और अल्लाह हमें 1000 बार जिंदा करे, तो भी हम हर बार वतन परस्ती का यही गुनाह करते रहेंगे। मेटकाफ जो वतन की आजादी के लिए लड़ते हैं वो माफी नहीं मांगते, वो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, वतन की राह में शहीद होने की दुआ। हाँ, तो फिर आप दुआ मांगते रहो मिस्टर अबू जफर। गुड डे। अहमद बेग, सुना तुमने मेटकाफ ने क्या कहा? हम माफी मांग लें। माफी? मेटकाफ ने कोई ऐसी नामुनासिब बात तो नहीं कही थी जिल्ले सुभानी। अल्लाह, क्या हमें जीनत महल से ये सुनने के लिए जिंदा रखा था? जीनत महल
क्या हम एक अच्छे से घर के लिए इस जन्नत जैसे मुल्क से गद्दारी करें? आखिर हमें एक दिन अल्लाह और उन तमाम शहीदों को मुंह भी दिखाना है जिन्होंने आज़ादी वतन के खातिर हमारे परचम तले जान दी। जिले सुबहानी ने इस सिलसिले में तमाम फैसले सोचे बिना ही किए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जिले सुबहानी पूरी तरह अपना सर ही झुका दे, मगर शायद कोई बीच का रास्ता निकल जाए जिससे फिरंगियों की बात भी रह जाए और जिले सुबहानी का सर भी ना झुके। शायद तुम गलत नहीं कर रही हो। मेरी तकदीर के लिखने वाले, मेरी किस्मत में सहर है कि नहीं? अहमद बेग, जिले सुबहानी, अगर तारीख मिल जाए तो उससे यह कहना ना भूलियो कि हम पर क्या क्या गुजर गई। हक तो यही है, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जिले सुबहानी, वकील गुलाम अब्बास बारियाबी की इजाज़त चाहते हैं। वहाँ क्या खड़े हो मियाँ गुलाम अब्बास, आ जाओ। बैठो। कैसे आए? एक बुरी खबर लाया हूँ जिले सुबहानी। पिछले 4 महीनों से हमें बुरी खबरें सुनने की आदत सी हो गई है। एक बुरी खबर और सही, सुनाओ। कंपनी ने जिले सुबहानी पर एक फौजी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला किया है। जुर्म? कत्ल और बगावत। हमने किसे कत्ल किया गुलाम अब्बास? कत्ल तो हुआ है हमारा हिंदुस्तान, कत्ल हुई हमारी गंगा, हमारी जमुना, कत्ल हुई हमारी दिल्ली।
तो हम कातिल ठहरे और हमारे कातिल इंसाफ करने बैठेंगे। मिर्जा नौशा ने क्या खूब कहा है, वही जवा भी करे है और वही ले सवाब उल्टा। मुकदमा कहाँ चलेगा? आप ही के दीवाने खास में आलम पना। दीवाने खास? ये कौन आ रहा है? He's a war correspondent of London Times, Mr. William Russell. Quite young. Yes. Hello, Mr. Russell. Hello, Major. Hello, Major. Hello, William. William Russell, war correspondent of London Times. Hello. Hello. रसल, तुम्हारा क्या ख्याल इस मुकदमे के बारे में? मेरी समझ में तो ये ट्रायल ही नहीं आया। अगर ये ट्रायल लंदन में होता तो फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस हो जाता। Perhaps. लेकिन इधर ईस्ट में कहावत है रसल, दिल्ली डू रेस्ट, लंदन यहाँ से बहुत दूर है। लंदन इज वेरी फार फ्रॉम हियर एंड दिस इज इंडिया। ये हिंदुस्तान है। यहाँ मुल्जिम को ब्रिटिश जस्टिस का इंसाफ मानना चाहिए। Oh, come on, Major. धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी उसका सब कुछ छीन लिया। And when I say सब कुछ, I mean सब कुछ, everything. वो अकबर द ग्रेट का ग्रैंडसन है मेजर, अकबर द ग्रेट। लेकिन आज उसके पास एक लंबा चौड़ा टाइटल के सिवा क्या बचा? ये फोर्ट जिसको रिपेयर तक नहीं करवा सकता? And this crowd of starving Salatines? You are too young, Mr. Russell. You take your freedom of press a little too seriously. तुमको मालूम है हम कलकत्ता से दिल्ली के रास्ते में क्या क्या देखा? किसी गांव में कोई आदमी नहीं, हर पेड़ पे vultures. My God, हर तरफ लाशें ही लाशें। Major, history will never forget this, and time will never forgive us. It's a height of human degradation. हम civilized लोग नहीं हैं, Major. वो लोग आ गए। ये भारी जूते कैसे हैं? संगीन बंदूकें कहाँ हैं? ज़ौक़ कहाँ है? गालिब की आवाज कहाँ है? इन गोरी चमड़ी वालों को अब से पहले भी देखा था, लेकिन यूं तो नहीं देखा था। शायद जहां के तख्त पे गोरे इस दीवाने खास में कल तक शाम आए तो इजाजत लेकर, सुबह उठी तो रुखसत लेकर। आज ये गोरे इस दीवाने खास में ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये एक राह गुजर हो। हम इसे हालात के सितम ज़रीफ़ी कहें या बेदर्दी कि आज हम जंजीरों में जकड़े अपने ही दीवाने खास में मुल्जिम बने खड़े हैं।